देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। अपना रहा कोई न कहीं रास्ते रहे, जितने भी ज़ख्म थे वो मेरे वास्ते रहे। अपना रहा कोई न कहीं रास्ते रहे, जितने भी ज़ख्म थे वो मेरे वास्ते रहे। शीरीनी कलाम का जिक्र कहाँ, शीरीनी कलाम का जिक्र कहाँ, जितना जहर मिला वो सदा बांटते रहे। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत जो कि बन के नहीं दे रही। पंजाब हुकूमत का नंबर तो उसके बाद आएगा। बलूचिस्तान में मामला लगता है कि शायद तय पाने ही वाले हैं। सिंध भी अपनी बारी के इंतज़ार में है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली अजीज़ साहब, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मोहतरमा रूबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ होंगी। राना अरशद साहब ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ शो में शरीक होंगे। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली अजीज़ साहब के पास आता हूँ। सर, मरकज़ी हुकूमत जो है वो मुअम्मा बन के रह गई है और ऐसा लग रहा है कि ये मुअम्मा हल होता करीबी दिनों में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको इस हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो दिल के भिलावे के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब। तो ऐसी तो पहली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 177 सीट्स हमारे पास हैं और मेरे ख्याल से विदिन 11 को, और आई थिंक जो अभी डिसाइड होगा उसमें इमरान खान साहब बहुत उठा लेंगे इंशाल्लाह। और वो सबके जो ऐसे ख्याल हैं तो वो सब यही सामने रह जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी हमारे कोई बात नहीं है। हम तो दुनिया से मुबारकबाद आ रही है, हर चीज़ आ रही है, तो मुबारकबाद भी आ रही है, लोग मिलने भी आ रहे हैं, सफरा भी मिलने आ रहे हैं और वो भी बेचारे चाय की प्याली पे टरकाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप इस मामले को मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। खान साहब ने जितना एजिटेशन मचा रखी थी और जितना लोगों को तिगनी का नाच नचा रखा था, अब जब उनका नंबर आया है तो जाहिर है लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही हैं। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से हुकूमत बन जाए, जल्दी से खान साहब इक़्तिदार में आ जाएं, जल्दी से कुछ अगलात उनसे सरज़द हों ताकि जल्दी से उनका मुआवजा किया जाए। आपके ख्याल में इसी वजह से खान साहब भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं? देखिए, एक तो शरीफ और अच्छे लोग कम ही है, सच्ची बात है। तो हर लोग चाहते हैं कि भाई जल्दी से कोई अच्छा आदमी आ जाए, समझ गए, ताकि इक़्तिदार संभाले आके। तो ज़ाहिर है लोग इसलिए हैं कि जो सब यही ख्वाहिश रखते हैं कि भाई जल्दी से इक़्तिदार आ जाए और अच्छे पाकिस्तान आगे ऊपर जाए, खाली और यही बात है बस, और तो कोई बात नहीं है माशाल्लाह। राइट। मैडम, आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब शरीफ की हुकूमत चली गई तो अब दूसरे शुरफा जो है वो उनकी जगह लेने को हैं। अभी मोहम्मद अली अजीज़ साहब ने मुझे बताया। आप ये मुझे बताएंगे कि ये जो अभी मुहासबा किया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा हाजिर होकर नहीं दे रहे FIA में। यहाँ खबर मुझे बता रही है कि उनके गिर्द घेरा तंग करने की कार्रवाई जरदारी साहब ने 3 करोड़ रुपए टप्पी को भिजवा दिए तहकीकाती सरबरा बदलने का। अच्छा, ये बात मनी ट्रेल 70 अरब तक पहुंच गई है। ये 35 अरब से शुरू हुआ था, ये खबर बता रही है 70 अरब। आपके ख्याल में अगर मजीद कुछ दिनों तक जरदारी साहब अपीयर ना हुए तो कहीं 170 अरब तो नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है क्योंकि ये फैब्रिकेटेड प्रोसीडिंग्स हैं और जो जिस तरह से जो नज़र आ रहा है एक फ़ेक अकाउंट है और उसके जो है वो उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। और जो कि मैं ये कहूँगी कि जो अगर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले कि जिस तरह से जो है वो हमारी लीडरशिप को स्पेशली जो है वो इलेक्शन से पहले जो है वो एक रिगिंग करने की, प्री पोल जो है वो रिगिंग करने की कोशिश की गई कि उनको जो है उनकी एक तो कैंपेन में हर्डल्स की जो है वो क्रिएट की गई और फिर आवाम में ये तासुर दिया गया कि ये जो केसेस हैं और फिर उनका जो है ECL में नाम आ गया है और इस तरह की जो तमाम बातें थी, उससे यही लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है और जो है वो इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेक है। और अभी आप देखें कि
आगे ये प्रूव भी हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक मैं ये कहूँगी कि हम जो ख़ास तौर पर हमेशा माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं और अब जो है वो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि उनका नाम बदनाम किया जाए और एक एजिटेशन जो है वो क्रिएट की जाए, जो कि मैं ये कहूँगी कि हम इन चीज़ों को फेस करते रहें। अब भी अगर कोई भी चीज़ है हम अदालतों में हाजिर होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर कोई केस अगर वाकई उसमें इतनी जान है और उसको वो वाकई कोई चीज़ जो है प्रूव होने जाती है तो फिर बिल्कुल मैं तो यही कहूँगी कि हम तो पहले भी इन चीज़ों के शिकार रहे हैं और अभी भी हम इन चीज़ों को सामना कर रहे हैं। लेकिन मैडम इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी, पता कलामी माफ़ कीजिएगा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जरदारी साहब को इलेक्शन से पहले बेल आउट तो किया गया इस हवाले से कि उनको रिलीफ दिया गया और ये कहा गया कि जी ये सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो इलेक्शन तक रोक दी जाएं। इस हवाले से एक साइ ऑफ रिलीफ तो मिला था ना आपको इलेक्शन लड़ लेने के लिए। नवाज शरीफ साहब की तरह तो नहीं कि उनके नोटिस जो अगर आपको याद हो बिलावल हाउस के सामने अगर जो चस्पा किया गया वो उसमें 1 करोड़ का था कोई वो नोटिस था और वो जो जबकि बात अरबों की जा रही थी तो ये तो फैब्रिकेटेड ही लग रहा है ना कि मतलब उसमें कोई हकीकत नहीं लग रही कि कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। इट मीन्स कि वो फेक है जो चीजें, क्योंकि अगर हकीकत होती तो कोई एक बात सामने नजर आती। अभी मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से जो खासतौर पर इस हुकूमत की भी अगर आप देखें कि जिस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है आईके इमरान खान साहब, अगर आप उनकी बात करते हैं, परवेज इलाही के खिलाफ जो है उन्होंने नेप में करप्शन के हवाले से जो है दरख्वास्त दी और अब वो अगर वो अपनी हुकूमत का हिस्सा उनको बनाने जा रहे हैं तो वो नेप की दरख्वास्त जो है वो वापस ली जाती। तो इसमें हम किस पे एतबार करें? आप देखें जो इतने बड़े बड़े दावे होते रहे और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती रही, आज उसकी हुकूमत बनने जा रही है। तो ये पाकिस्तान में तो मैं ये कहूँगी कि बड़ी अनसर्टेनिटी जो है हम फील करते हैं कि कोई एक बात हो जिसकी को हम फॉलो करें या बात को वाकई माने कि हाँ ये हकीकत है। कभी क्या रोज़ाना एक नई बात सामने आती है। तो ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकल खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्रिएट की जाती रही है और ये आपके लिए कोई नई बात भी नहीं है, अचंभे की बात भी नहीं। अच्छा ये मुझे बताएं, राना अरशद साहब मौजूद है हमारे साथ? अच्छा, जब तक मैं मोहम्मद अली अजीज साहब से इस बात का जवाब ले लूं, सर आपके ख्याल में ये जो बात इन्होंने की है काफ लीग के रूह रवां के हवाले से, अब इमरान खान साहब के साथ वो हुकूमत में शरीक होने चले हैं तो इसका मतलब है कि माजी के तमाम नकूश को मिटा दिया जाए और उनकी तमाम अगलात को अगरचे वो सरजद उनसे हुई हैं तो भुला दिया जाए, फरामोश कर दिया जाए, जस्ट बिकॉज कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तब्दीली। नहीं ऐसा नहीं है जैसे वो कह रही हैं कि खान साहब ने कहा है। और अभी अगर तो किसी का जो भी केस है वो अगर आ गया, क्लियर हो गया, ऑफ कोर्स उसके साथ तो एक ही स्टांस है खान साहब को पहले दिन से। उसमें कहीं भी किसी चाहे वो पार्टी में हमारे हो या कहीं हो, उस पर कोई स्टांस खान साहब का चेंज नहीं होगा। ये तो मैं बहुत आपको क्लियर बता दूं और आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा, हर चीज़ में वो चेंज नहीं होगा। राइट, राना अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप सर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। राइट सर, आप बोलें। अच्छा सर, पहला सवाल मैं जरा थोड़ा सा हल्का पूछ रहा हूं ताकि आप अपने पैड बांध लें। ये मुझे बताइएगा, ये खबर मुझे बता रही है कि जेल में नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो किताबें पढ़ने लगे हैं और जो मेरा सवाल है वो ये कि सफदर साहब, कैप्टन सफदर साहब नात ख्वां बन गए हैं। सर अगर पहले नातें पढ़ ली होती या इस तरह की चीज़ें होती तो आपके ख्याल में फिर वो जो गोशमाली की थी अदलिया की, फिर वो जो लंबी लंबी बातें की थी वो मुंह से ना निकलती, फिर मामला यहाँ तक ना पहुँचते। नातों पे ही अगर मामला रुकना था तो मेरे ख्याल है पहले पढ़ ली होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि नात पढ़ना तो बड़ा सवाब का काम है। काश आप और मैं भी नाते पढ़ना शुरू कर दें। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाजी साहब आपके भी नॉलेज में आए कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, नहीं होते थे, जलावतन में होते थे, वो आखिरी अशरा रोज़ा रसूल पर गुजारते थे। और मैं समझता हूँ कि काश आप ये कहते कि उन्होंने अपनी बीवी को मौतो हयात की कशमकश में छोड़कर गैर हाज़िरी की बना पर भी मतलब जो उनको सज़ा हुई उसको उन्होंने सीने के साथ लगाया और मुल्क में गिरफ्तारी देने के लिए आए। और वो कई हीले बहाने कर सकते थे
लेकिन अब वो वहाँ पर कुरान पाक पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो दरूद पाक पढ़ते हैं। मेरा ख्याल इस पर तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। काश आप पर और हम पर भी पाबंदी ऐसी ना होती है, ना सोचनी चाहिए। तो और अगर सजा के साथ लिख दिया जाता कि ये कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, ये दरूद पाक नहीं पढ़ सकते, ये तस्बीह नहीं कर सकते, तो काश वो ना करते। क्योंकि हमने तो अदालत के हर फैसले को सीने के साथ लगाना है। जो उनका हुक्म होना है अदालत आलिया का, हमने तो उसको कबूल करना है, हर हाल में कबूल करना है और हर हाल में उस पर अमल भी करना है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन सफदर साहब की उम्र आपके सामने, उनकी जवानी फौज में गुजरी, उसके बाद वो सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करते रहे, फिर वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको, मैं ये नहीं आपसे पूछना चाहता कि किस खुशी में उनको सजा दे दी गई है, लेकिन जैसे भी सजा उनको दी है उन्होंने भी खुद गिरफ्तारी दी। काश आमर डिक्टेटर भी आकर इसी तरह गिरफ्तारी दें जिस तरह जमहूरी कारकुन और जमहूरी लीडरशिप गिरफ्तारी दे। गॉट योर पॉइंट सर। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मैडम, ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर हैं फिरदौस शमीम नकवी। वो फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने लियारी से अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पीपल्स पार्टी वालों का पानी बंद कर दिया, यानी लियारी वालों का पानी बंद कर दिया है। आपके ख्याल में अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो क्या ये मुनासिब तरीका है? मुझे एतराज़ है इस एक इल्ज़ाम पर, लेकिन मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए, शमीम नकवी साहब जो हैं खुद कुछ भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक शाम का उनका स्टेटमेंट था कि जो है हालत मजबूरी जो है उन्होंने MQM के साथ जो है वो अलायंस किया है। और मतलब इतनी मजबूरी है इनको हुकूमत बनाने की कि वो किसी हद तक भी किसी के साथ भी जो है वो किसी भी सूरत में जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इमरान खान को तैयार हैं। दूसरा, इस तरह का स्टेटमेंट मैं ये कहूँगी कि लियारी के लोग जो हैं वो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और जिस तरह से एक प्री पोल मैं नहीं ये मान सकती, क्योंकि वोट जिस तरह से रिगिंग हुई है और जिस तरह से स्कूल्स की डेस्क में में से जिस तरह से बैलेट पेपर्स निकल रहे हैं कराची में, और जिस तरह से कचरे में से जो है बैलेट पेपर्स निकल रहे हैं और उस पर जो है वो तीर के ठप्पे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि किस तरह की जो है वो रिगिंग हुई है। ख़ास तौर पर 2018 के इलेक्शन में मैं ये कहूँगी कि मेरी पूरी ज़िंदगी में जितने मैंने इलेक्शन देखे हैं वो सबसे जो है वो गैर शफाफ इलेक्शन अगर कोई हुए हैं तो वो 2018 के। अच्छा, मैं मोहम्मद अली अजीज साहब से मैं आपकी इसी बात का जवाब ले लूं। सर, ये सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन आप लोग जीत करके कराची वालों पर हुकूमत करने आए हैं। और दूसरा, फिरदौस शमीम नकवी साहब के बारे में जो अभी मैडम ने बताया मुझे कि उन्होंने ऐसे ही एक शोशा छोड़ दिया है। सर, ये मुझे बताइए, उन्होंने तो MQM के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसका जवाब MQM के मेयर ने दिया है कि अगर हम इतने बुरे हैं तो अपनी मरकजी क़यादत से रुजू करें। फैसल सब्जवारी फरमाते हैं इन सब बातों से इत्तेहाद में रखना पड़ सकता है। तो फैसल सब्जवारी ठीक हैं, मेयर ठीक हैं, या फिरदौस शमीम नकवी साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे 11 निकाद हैं, ठीक है, और वो भी MQM भी वो भी ये करते हैं, यही बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से कराची के लिए 2 आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, एक ही आवाज़ होनी चाहिए, जिसके लिए ठीक है वो साथ है हमारे, मेरे ख्याल से। नहीं, वो आपके साथ तो हैं, लेकिन आप तो पब्लिक के साथ होने चाहिए ना, तो आप मुत्तहिदा के साथ क्यों हैं? मैं आपसे ये जानना, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे जो 11 निकाद हैं और आपके दरमियान एक मामला तो पहले भी था। फैसल वावडा साहब अदालत भी चले गए, नैब भी मुतहरिक है, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो अब अगर ये इत्तेहाद हुआ है तो ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करना इस एक वक्त में क्यों ज़रूरी था, ये पूछना। नहीं, ऐसा कोई मुजाहरा नहीं किया बिल्कुल भी। आप शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था वहाँ पे, ऐसा नहीं किया। उनके हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने एक चीज़ जो बोली है उस पर नहीं बोली, लेकिन वो जो हमारा, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि वो जो हमारे 11 निकाद हैं वो भी यही बात करते हैं। वो
तो ऑफ कोर्स वो कराची के लिए इन्हीं बातें, तो हम यही कहते हैं कि अगर वो इस पे एक ही, वो उनका भी एजेंडा एक ही है, तो फिर कराची के लिए दो आवाज़ नहीं होनी चाहिए, एक ही आवाज़ होनी चाहिए, फिर साथ चले हमारे, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं समझता हूँ। राइट सर। राना साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये पहली मर्तबा नहीं है कि कोई सियासी जमात सर के बल MQM के पास गई है। आप भी माशाल्लाह मुस्तफीद हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी का भी नाम इसमें है, और दो मर्तबा सबने जाकर के वहां पे माथा टेका है। तो अब PTI भी आ गई, तो मैं PTI को क्यों कोस रहा हूं? एक बात ये मुझे बताइए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था जब आपके कायदीन ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा साहब के मोहतरमा के साथ, उस वक्त भी आपको ये गुमान था, किसी ने आपके कान भर दिए थे कि MQM टेररिस्ट जमात है, फिर आपने हवा में हाथ बुलंद करके कस्में खाई थी, अल्लाह की कसम अब कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे, वो करेंगे। जब वोट मांगना पड़ता है तब MQM के पास जाते रहे हैं, आप भी, पीपल्स पार्टी भी, और इस मरतबा तहरीक इंसाफ। नूरुल आरफीन साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि MQM हमारी मरकज़ में इत्तेहादी नहीं रही। हमने तमाम तरह हालात के बावजूद उनसे टेबल टॉक तो की होगी, कराची के पुरअमन हालात के लिए, बत्ताखोरी के लिए, बोरी बंद लाशों के खात्मे के लिए, बानी पाकिस्तान के शहर की रोशनियों की वापसी के लिए। लेकिन 2000 की दहाई में मोहतरम इमरान खान साहब भी बैग लेके गए थे MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ UK में, और फिर वो हेली एयरपोर्ट से ही वो बैग आगे पीछे हो गया, और एडमिरल जुवेद इकबाल साहब इंतज़ार करते रहे जो उनके सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त। और आज आप तमाम फुटेज निकाल कर देख लें कि खुद खान साहब कहते रहे हैं कि MQM वाले फलां हैं, और अब जब लाडले के लिए सब कुछ पेश हो रहा है, सब कुछ करके दिया जा रहा है, तो जैसे मैं समझता हूं कि 2018 के इलेक्शन में लियारी की अवाम पर भी मैं समझता हूं कि डाका मारा गया है, और कराची की अवाम जो 14 MNA है, माजरत से मैं खुद एक पोलिटिकल वर्कर हूं, और मेरे भाई जो खुद MNA बने उनको खुद अंदाजा नहीं था कि इतने वोटर को उनके बॉक्सों में पड़ जाएंगे, और वो MNA इलेक्ट हो गए हैं। मैं समझता हूं कि एक तरफ तो उनका गला दबाया कर उनसे सीटें छीन ली गई हैं, और दूसरी तरफ उनसे इत्तेहाद किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि जैसे 2002 के इलेक्शन में काफ लीग बनाई गई थी, मियां आजर साहब को मरकजी सदर बनाया गया था, और फिर वो मकाफात अमल का हिस्सा बन चुके हैं, और वो तारीख में गुम हो चुके हैं। उसी तरह 2018 का इलेक्शन 70 साल तारीख में इतना, मैं समझता हूं कि इतना रिग्ड, और मैं समझता हूं क्या अल्फाज मैं बोलूं, गैर शफाफ क्या निकल जाते हैं सर, मेरा ख्याल है। मोहम्मद अली अजीज साहब के पास जाऊंगा। सर ये मुझे बताइए, खबर बता रही है कि सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला। अच्छा, अगर ऐसे ही, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज पार्डन मी सेइंग सो, अगर सुमुन बुकमुन चाहिए तो चलेगा? मतलब मैं अगर अपना CV दे दूं या कोई किसी जानने वाले का, क्योंकि कुछ करना कराना तो है नहीं, सिर्फ बैठ करके 23 मार्च को और 14 अगस्त को आपने बाहर निकालना है। सर पहले तो मैं इनका एक जवाब दे दूं कि जो ये कह रहे हैं खान साहब गए थे, खान साहब ने एक बोल्ड डिसीजन उस टाइम पे लिया था, और खान साहब गए थे लंदन, बिल्कुल गए थे। इन्होंने क्या किया था, ये तो बैठे हुए थे, पहले तो इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। और खान साहब ने लीडरशिप पे ज़रूर बात की, लेकिन महाजर कौमी मूवमेंट उनकी और लोगों पे बात नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि महाजर जो लोग हैं वो लोग अच्छे हैं, हमेशा ये बात की, लीडरशिप के ऊपर ज़रूर बात की। ये बात कर रहे हैं, उस टाइम फिर आप आ जाते ना साथ, चले जाते साथ लंदन, क्यों नहीं गए आप? आप बातें करते हैं, पिछली बातें कर रहे हैं बैठे हुए, अभी आपको हार एक्सेप्ट नहीं है और आप फिर बातें करें इस तरीके से करते छोड़ दें। सर मैं डिबेट पे आपके साथ अभी नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा सर, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के बारे में मोहम्मद अली साहब, राना साहब आपकी इजाजत से, मोहम्मद अली साहब सर वो प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाइए सर। वो मुशावरत चल रही है अभी, और आई थिंक विद अ डे और 2 वो भी इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा। राइट। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइएगा, ये फजलुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे पास है, बड़ा दिलचस्प है। फरमाते हैं धांधली के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। अब इसको आप लिंक करें अगले बयान से जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। मौलाना फजलुर रहमान ने 13 साल बाद वज़रा कॉलोनी छोड़ दी।
मुतअद्दिद हुकूमतों में कश्मीर कमेटी और पता नहीं कौन कौन सी कमेटियों में मुतअद्दिद दफ़ा इनकी कमेटियां निकली हैं। आपके ख्याल में ये कमेटी लुट जाने का गम है जो मौलाना को चैन नहीं आ रहा, या कोई और मामला है, कोई जेन्युइन इशू है? लेकिन अगर जेन्युइन इशू है तो फिर आप और नून लीग क्यों इनके साथ नहीं है एक पेज पे? देखिए, मौलाना साहब का एक हमेशा अपना एक वो रहा है, और उनकी कोशिश यही रही है हमेशा कि वो कोई भी पार्टी अगर जो हुकूमत में हो उसके साथ वो अलायंस में रहें। और उनकी अब जो है क्या मामलात हैं उनका, जो मौजूदा हुकूमत जो बनने जा रही है उसमें मुझे नहीं पता, और मतलब इमरान खान साहब के साथ उनके मामला तय हुए हैं नहीं हुए हैं, और किस उस पे हैं जो उनके स्टेटमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से बहुत कोलोफेल में तजाद देखा गया है, ख़ास तौर पर नया पाकिस्तान बनने का एक नारा लगा और बहुत वाबीला मचा, लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिस तरह से जो है जिन जमातों के ख़िलाफ़ बहुत बड़े बड़े जो है वो करप्शन के चार्जेस और बड़े बड़े इल्ज़ामात जो है वो इमरान खान और उनकी जमात के लोग लगाते रहे, आज उन्हीं के साथ अलायंस में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस है उनको, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है उनकी, तो वो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से जो ख़ास तौर पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई माजी में भी और अब भी की जा रही हैं कि जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठेंगे, और जो है वो मैं ये कहूँगी कि जो 300 केनाल का जो उनका अपना घर है इतना लग्जरियस, अगर वो इतना ही मैडम दो बातें आपने की हैं और आप यकीन जानिए ये दोनों बातें इतनी जस्ट हैं कि मुझ जैसा कोई छोटा सा एंकर इनको बिल्कुल डिनाई करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें जो मैं ये कहूंगी कि काश के हम जो सोच रहे थे नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, और जिस तरह की ख्वाहिश हम कर रहे थे कि जो इमरान खान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस तरह से जो है वो हमारे जो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक जो सादा जिंदगी थी और जितनी सादगी से वो जो है जिस घर में रहते थे उसी तरह का कोई घर होगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। अच्छा, आप चाह रही कि वो अजीजाबाद में जाके 120 गज का घर किराए पे ले ले हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो है वो नया पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मोहतरमा रोबीना कायम खानी ने एक शगुफ़ा छोड़ा था जिस पर अपनी मुस्कुराहट को ज़ब्त करते हुए मैं बहरहाल ब्रेक पे निकल गया, लेकिन ब्रेक में भी चैन न पड़ा। अब मैं सवाल थ्रो करने जा रहा हूँ मोहम्मद अली अजीज़ साहब से ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि सर 300 कनाल या 300 व्हाटएवर पे इमरान खान साहब का जो बनी गाला में महल है इन्वर्टेड कॉमास में, मोहतरमा को उस पर एतराज़ है। जवाबुल जवाब में आपको भी जो पूरे पाकिस्तान में बिलावल हाउसेज हैं उन पर एतराज़ है, जिनकी कुल मालियत बिलावल साहब ने ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले बताया था कि सिर्फ 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए में बिलावल हाउस दस्तयाब है। ये 300 कनाल की जो प्रॉपर्टी है ये कितने लाख की है सर? सर पहले तो मैं मिसेस कायम खानी का जवाब दे दूं। पहले जो उन्होंने कहा जी खान साहब को पड़ी जी कि वो अपनी हुकूमत बना लें, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बात ये है जो ये जानते हैं सब ये, लेकिन ये लोग मुझे समझ नहीं आता कि कोई शर्मिंदगी क्यों नहीं होती है। ये 40 चोर जमा हो गए हैं सारे अपनी करप्शन बचाने के लिए, सब एक जगह जमा हो गए हैं। ये वही लोग हैं, अगर आप कैमरे में देखें इनको टीवी में जिस तरह ये अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सारे मिलके, ये कि एक कहता था कि मैं गिरेबान से पकड़ के खींचूंगा जरदारी साहब को, दूसरा कहता था मैं अपनी गर्दन काट दूंगा, समझ गए, ये एक मैं वहाँ से स्विट्जरलैंड से पैसे ले आऊँगा। ये सारे मिल गए अपने पैसे बचाने के लिए। इनको तकलीफ अब शुरू हो गई कि आगे हमारा होगा क्या। दरअसल हकीकत बात ये है। फिर इनको है प्रॉब्लम कि जी बनी गाला का घर, इनको अफसोस बात क्या है कि बनी गाला का घर रियाज मलिक ने क्यों नहीं बनाया, नंबर 1। दूसरा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो पैसा लूटा गया रायविंड वाला घर, वो पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया। ये इनको सब प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, वो और कुछ नहीं है, इनको ये घबराहट है, सारी घबराहट है। राना अच्छा सर, लेट मी फिनिश।
प्रॉब्लम क्या है, इनको किसी पैसे अवाम की पैसों का दुख दर्द नहीं है। खान साहब ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर में नहीं रहूंगा। प्राइम मिनिस्टर में रहने का मकसद यानी कि आपको पता है कि कितना एक महीने का खर्चा क्या है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, बस ये आपको पता है कि एक महीने का खर्चा कितना है प्राइम मिनिस्टर का। इनको क्या एहसास होगा अवाम के पैसों का, जो टैक्स पे करते हैं, ना ये टैक्स देते हैं, ये इनको बस करप्शन लेना है, पैसे लेना है। एक आदमी को एहसास है, उसने कहा मुझे नहीं रहना है। मुल्क के हालात कैसे हैं आपके सबके सामने, तो इन लोगों को क्या एहसास है? बेएहसास लोग हैं। राना साहब, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपकी खिदमत में खबर का थोड़ा सा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करूंगा, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं सुनूंगा। जरा मेरी बात सुन लीजिए। ये जो वजीर आजम हाउस है, मौजूदा वजीर आजम हाउस के हवाले से खबर बता रही है कि वजीर आजम हाउस जिसका इफ्तिताह मियां नवाज शरीफ ने किया था, इसकी नुमाया खुसूसियात 5 वसी और अरीज लॉन, एक फलों का बाग, कई स्विमिंग पूल्स, एक ज़ियाफत का हॉल, मीडिया और कमेटी रूम्स हैं। वजीर आजम हाउस में तकरीबन 50 प्रोटोकॉल ऑफिसर्स अपने दफातर में काम करते हैं। इमारत की सिक्योरिटी का बजट 98 करोड़ है, जबकि 70 करोड़ रुपए वजीर आजम हाउस के अमले के लिए मख्तस हैं। इसी तरह 15 करोड़ रुपए मुलाकात के लिए आने वाले मेहमानों के लिए तहाइफ पर खर्च होते हैं। 1.5 करोड़ रुपए इमारत की तज़ीन और आराइश के लिए भी मखसूस किए जाते रहे हैं। और यूं मौजूदा वजीर आजम हाउस इस्तेमाल न करने के इमरान खान साहब के फैसले से पाकिस्तानी कौम को 1 अरब 85 करोड़ रुपए की बचत होगी। सर, ये अच्छी खबर है बुरी? ओके ओके, इनके लिए तो बुरी खबर है सर। नूरुल आरिफीन साहब शायद अलोखे लाडलों के इल्म में नहीं है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब तकरीबन 10-11 माह प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने स्टे नहीं किया, शायद इनके नॉलेज में नहीं है। ये निपल लेते हैं और दूध भी कहते हैं कि हमने बच्चों की तरह लूट प्यार भी करने हैं और अनोखा हमारे साथ बिहेव भी किया जाए। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं रहे, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मियां साहब कहां रहे थे? मियां नवाशी साहब जो हैं वो तो सैलरी भी नहीं लेते रहे, और शबाशी साहब के साथ मैंने काम किया एज ए एडवाइजर। मेरे भाई, उन्होंने भी आज तक सैलरी नहीं ली। आने जाने के तमाम जो बाहर के टूबर थे वो खुद अपनी जेब से पे करते थे। क्या करेंगे? अब ये लाडला जो है लूट लिया। अब मुझे ये बता दें, लंदन में इतनी प्रॉपर्टी बना ली, दुनिया के कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जगह नहीं है। ये देता हूँ कि रायवन के महल अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक ग्रुप ने बनाए थे, और मियां शरीफ साहब की इत्तेफाक फाउंड्री पाकिस्तान बनने से पहले थी। और मुझे बता दें कि मोहतरम इमरान खान न्याई साहब के वालिद मोहतरम के असासाजात में कितने उनको बंगले मिले, कितने उनकी जो असासाजात है वो डिक्लेयर कर दें। ये 450 कनाल का जो घर है माशाल्लाह, जो इस्लामाबाद में है, वो उसमें रहते हुए एक गरीब आदमी का एहसास क्या करेंगे? दुरुस्त है, दुरुस्त है, दुरुस्त है। और न्याजी साहब जो हैं, न्याजी साहब तो उम्रा करने जाते हैं मेरे भाई, 1.5 करोड़ का स्पेशल जहाज जाता है। न्याजी साहब तो गवर्नमेंट में नहीं होते, तो खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। न्याजी साहब जो हैं वो तो बिजनेसमैन नहीं है, और उनकी मोहतरम सिस्टर हलीमा बीबी के 60 अरब के का बिजनेस और असासे दुबई में हैं। मेरे सामने लेकर आए है, ये क्या अपने बात करें, अपनी आपकी बात हो रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है कहीं भी सर, ऐसा नहीं है। होता तो मीडिया में राइट ये जवाब चल रहा है। अच्छा, राना साहब, मोहम्मद अली साहब, मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा दोनों से जरा थोड़ा सा जरा तवक्कुफ फरमाइए। मैं मैडम की तरफ जाना चाह रहा हूं। ये मानेंगे नहीं, इनको इन्होंने मान लिया ना, कोई इनको डांट पड़ जाएगी सर, कि हुआ कि इनको सब पता है कि इनके लीडरों ने क्या किया। राना साहब, सर जरा थोड़ा सा तवक्कुफ। 10 करोड़ में मैंने खरीद रहे हैं। राना साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, प्रोग्राम बस वाइंड अप की तरफ जा रहा है। सर राना साहब प्लीज, सर मैं मैडम से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइए, अब ये सैलरी वगैरह की तरफ बात निकल गई, ये मामला जरा गड़बड़ हो रहा है। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों मरात में 100% इजाफा, और ये इजाफा किया है निगरान हुकूमत ने। हर रुकन को अब माहाना 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। निगरान हुकूमत ने साबिक असम्बली के फैसले पर अमल किया, ये खबर मुझे बता रही है। और हर साल यूं सफर के अलाउंस की मद में 2 लाख और कैश अलाउंस के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। निगरान असम्बली ने यह कहा है कि ये पुरानी असम्बली के अहकाम थे जिस पर अमल दरामद हमने किया है, इसमें हमारी कोई खता कसूर नहीं है। जब हम बात करते हैं बनीगाला के 300 कैनाल के अजीम उशान पैलेस की, तो ये सब बातें जो हम करके जा चुके हैं इख्तिदार में, क्यों हमारे जहन से महव हो जाती हैं?
देखिए, मैं ये कहूँगी कि क्योंकि पीटीआई के मेंबरान और उनके लीडर में तो बहुत उनके कोलोफेल में तजाद है, और वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और बताने की कोशिश क्या करते हैं, जबकि उसके बरक्स जो है वो फुली जो है वो करप्ट उसमें कवर में, और वो खुद जो है वो बैठे हुए हैं। ख़ासतौर पर मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जो उनकी ख़ास इमरान खान साहब की जो हुकूमत की जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जो अदालत की तरफ से जो है नाअहल हैं जहांगीर तरीन साहब, वो तो उनके मेंबरान को जो है वो पैसे दे दे के जो है उनके लिए वो खींच के लेकर आ रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के उसमें कि वो आए और उसका उनके साथ अलायंस करें। दूसरा मैं ये कहूँगी कि अभी सिंध असम्बली की मेंबरान की मराद का और उनकी जो है सैलरी की बात हुई, वो बिल्कुल वो एक बिल आया था और अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की जानिब से एक यूनानिमसली जो है वो बिल पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारी लीडरशिप ने उसको रोक दिया, और जो है वो बिल जो है वो फिर हमारे उसमें जो खास तौर पर जो टेन्योर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें वो जो है अप्रूव नहीं हो सका। तो उसके बाद जो है अगर आप दूसरे सूबों की अगर आप सैलरीज का और अलाउंसेस का देखते हैं, तो उसके मुकाबले में फिर भी जो है वो सिंध असम्बली की सैलरी जो है वो बहुत कम है, उनके अलाउंसेस बहुत कम। मैडम, आपको ये जान के बहुत शायद सदमा हो कि आप, मेरी सैलरी आपसे भी कम है। अच्छा, और बहुत सारे गरीब गुरबा इस मुल्क में ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी मुझसे भी बहुत कम है, लेकिन आप यकीन जानिए ये नूरुल आरफिन साहब, मुझे आप एक बात बताएं, एक असम्बली का मेंबर है, उसकी 75 जो है वो 1000 अगर सैलरी है, और उसी में उसको अपने हल्के को भी देखना है, ट्रैवलिंग को भी देखना है, घर के किराए को भी देखना है, बिजली के बिल को भी देखना है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको दुरुस्त है मैडम, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ मुझे वाइंड अप की कॉल आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तमाम लोगों को गुफ्तगू देना चाह रहा हूँ, बट ये 40 सेकंड जो है तलवार की तरह मेरे सर पे लटके हैं। बहुत माजरत, अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने कंधा पेशानी से मेरे सवालात को झेला। नाज़रीन, इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।